बरेली नेहरू युवा केंद्र में छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार के कैबिनेट मंत्री श्रम मंत्रालय शफी अहमद ने आज जिला पंचायत सदस्य पद प्रत्याशियों की बैठक में चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश सभी प्रत्याशियों को देते हुए कहा कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव विधानसभा 2022 चुनाव का सेमीफाइनल है, जिसे कांग्रेस पार्टी पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। श्रम मंत्री शफी अहमद ने कहा कि जिला पंचायत चुनाव के नतीजे तय करेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव में बरेली जनपद की कितनी सीटें कांग्रेस पार्टी जीत पाएगी। उन्होंने कहा, कांग्रेसी एक ऐसी पार्टी है जो पूरे भारतवर्ष में भाजपा का मुकाबला कर रही है। क्षेत्रीय पार्टियां वोट कटवा की भूमिका निभाकर भाजपा की मदद करने के लिए चुनाव मैदान में मौजूद है। श्रम मंत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश में सपा बसपा ने भाजपा को सत्तासीन करने का कार्य किया था और अब उसी कार्य को आगे बढ़ाने में आम आदमी पार्टी भी सक्रिय हो गई है। ऐसी स्थिति में मध्यवर्गीय मतदाताओं को क्षेत्रीय दलों के लुभावने वायदों से बचना होगा। उन्होंने कहा, भाजपा का असल मकसद सेकुलर वोटों का क्षेत्रीय पार्टियों द्वारा बंटवारा कराकर जीत हासिल की जा सके। श्रम मंत्री ने कहा, आज पूरे देश में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी लगातार भाजपा के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, परंतु क्षेत्रीय दलों की भूमिका सिर्फ इतनी रह गई है कि सेकुलर वोटों को बांटो और भाजपा को मजबूत करो। ऐसी स्थिति में दलितों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों और अति पिछड़ों को अपने वोट के महत्व को समझते हुए अपने वोट का योगदान कांग्रेस पार्टी को करना होगा, तभी देश का धर्मनिरपेक्ष ढांचा और संविधान सुरक्षित रह सकेगा। श्रम मंत्री ने पार्टी कार्यकर्ताओं और प्रत्याशियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। इस अवसर पर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मिर्जा अशफाक सिकलैनी, पार्टी प्रवक्ता राज शर्मा, दिनेश दद्दा, जुनेद हसन, एडवोकेट सुनील मनचंदा सहित पार्टी के समस्त पदाधिकारी व सभी प्रत्याशी उपस्थित रहे। बाद में पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। मंत्री जी, आप कौन से स्टेट से हैं और किस विभाग के मंत्री हैं, ये थोड़ा सा परिचय दे दीजिए। शफी अहमद, अध्यक्ष राज्य श्रम कल्याण मंडल छत्तीसगढ़ शासन। यहाँ किस सिलसिले में बरेली आपको भेजा गया है पार्टी की ओर से? कांग्रेस पार्टी के द्वारा बरेली की जिम्मेदारी दी गई है। जिला पंचायत का चुनाव हो रहा है, उसमें 60 जो वार्ड हैं, हम लोगों को जिम्मेदारी मिली है कि 60 के 60 में नामांकन हो और हमारे प्रत्याशी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ सभी का साथ, सभी का सहयोग लेते हुए अच्छे से वो चुनाव में भाग लें और जीत कर आएँ। अच्छा, ये बताइए शफी अहमद साहब, अब तक कितने कैंडिडेट्स ने आपके नामांकन दाखिल कर दिया है? 41 तो हो चुके हैं और 4 अभी और हो रहे हैं और प्रयास हमारा रहेगा कि 60 के 60 में हमारा नामांकन दाखिल हो। आज लास्ट डेट है? जी, जानकारी है। तो श्योर नहीं है अभी? अब वो अभी कई प्रत्याशियों से जो बातचीत चल भी रही है, हमारे संगठन के लोग लगे हुए हैं कि कहीं एक से अधिक की संख्या भी है, तो कुछ विवाद की स्थिति भी है, तो उसको सुलझा रहे हैं हमारे जो वरिष्ठ लीडर हैं यहाँ स्थानीय बरेली के, तो वो सब कर रहे हैं। तो मंत्री जी, ये बताइए, 60 में कितनी सीटें जीतने की संभावना है आपके संगठन को यहाँ पर? जिस तरीके से यहाँ कांग्रेस की जो मैं देख रहा हूँ कि स्थिति है, जितने हमारे पदाधिकारी या कार्यकारिणी के सदस्य हैं, कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है और आज बसपा और सपा से लोगों का मोह भंग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से लोग तंग आ चुके हैं। किसान विरोधी जो बिल आए हैं, उसके कारण जो एक कांग्रेस के पक्ष में एक वातावरण दिखाई दे रहा है। निश्चित रूप से कांग्रेस सफल होगी और जिला पंचायत में कांग्रेस का कब्जा होगा, अध्यक्ष हमारा बैठेगा। तो यहाँ बरेली जनपद में कब तक आप रहेंगे इस चुनाव की देखरेख? वोटिंग से पहले तक रहेंगे। कितने क्षेत्रों में अब तक आप भ्रमण कर चुके हैं? अभी तो नामांकन प्रक्रिया जो हो रही है उसी में हम लोग हैं। अभी परसों ही मैं आया हूँ, परसों शाम को, और कल और आज नामांकन की पूरी प्रक्रिया होगी और आज शाम तक हमारा और आगे का जो कार्यक्रम है वो तैयार होगा और उस आधार पर हम लोग अगला जो कार्यक्रम है उसको करेंगे। क्या जिला पंचायत में आपके संगठन ने बूथ स्तर तक कार्यकर्ता सेट कर दिए हैं? अभी जो हमारे कैंडिडेट हैं वो खुद इतने शक्तिशाली हैं कि उनके वर्कर हर पोलिंग बूथ में हैं और कांग्रेस के भी जो हमारे न्याय पंचायतों की जो बैठक पूरे प्रदेश भर में हुई है उसमें हमारे साथ कांग्रेस के साथ काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं और मेरा ये मानना है कि हर पोलिंग बूथ तक कांग्रेस की पहुंच पहले भी थी और आज और मजबूत स्थिति में है।
तो यहाँ मुस्लिम मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिए छत्तीसगढ़ से विशेष तौर पर आपको यहाँ भेजा गया है? ऐसा नहीं है। कांग्रेस पार्टी जाति धर्म के आधार पर राजनीति करती नहीं है। कांग्रेस पार्टी बरगद का पेड़ है और उसमें सारे जाति धर्म के लोगों का समावेश है और सभी का सम्मान है और सभी के विचारों को लेते हुए कांग्रेस पार्टी काम करती है। आखिरी सवाल ये है, जिला पंचायत की कितनी सीटें जीतकर क्या अध्यक्ष पद की दावेदारी कांग्रेस करेगी? मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अपने बलबूते पे सरकार बनाएगी जिला पंचायत में और कांग्रेस का अध्यक्ष होगा। अगर परिस्थितियां नहीं हुई ऐसी तब क्या करेगी? तो वो परिस्थितियां जब वैसी बनेगी तब उस पर विचार किया जाएगा। अध्यक्ष जी, ये बताइए, आपके कुशल नेतृत्व में मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छी तरीके से कार्य चल रहा है। अब तक कितने प्रत्याशी की जीत से आप मुतमईन हैं? देखिए, हमारे 41 कैंडिडेटों ने, जो कांग्रेस के समर्थित उम्मीदवार, उन्होंने अपना नामांकन प्रक्रिया पूर्ण कर ली है और 19 बाकी हैं। हमारे सीनियर, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी प्रभारी जी ने बताया कि उन पर मंथन चल रहा, हम 60 की 60 सीटें लड़ेंगे। मैं पहले दिन से कहता आ रहा हूँ कि पंचायत चुनाव में इस बार कांग्रेस पार्टी 60 की 60 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 60 बाटों पर कांग्रेस का झंडा लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता मजबूत स्थिति में निकल चुके हैं और इन 60 में मुझे उम्मीद है कि हमको बहुमत मिलेगा और हम जिला पंचायत का अध्यक्ष, पिछड़ी जाति के लिए आरक्षण हुआ है, हमारे पिछड़ों की तादाद, हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं उसमें बड़ी संख्या है और पिछले बड़ा तय करेंगे और उत्साह है पिछले जो कैंडिडेट हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमारा जो पिछड़े के लिए आरक्षण हुआ, हमारा जिला पंचायत के सदस्य जीतेंगे और जिला पंचायत का अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी के साथ। क्या टिकट वितरण में कोई जातिगत समीकरण बनाए गए हैं? सभी समाज को लेकर हम चले हैं, उसमें ओबीसी को ध्यान में रखा है, एससी को रखा है, महिलाओं को रखा है, यूथ को टिकट दिया। अधिकतर हमारे 60% यूथ हैं सभी जाति। तो पहली बात तो कांग्रेस पार्टी जाती है उसकी बात नहीं, लेकिन हमने सभी का सम्मान रखा है और सभी को सम्मान देते हुए सभी जातियों को, लोगों को कैंडिडेट बनाया।